हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप यू कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटासिड, जो कि बी फार्मा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट थर्ड में आपका दिया है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। उसमें आपका एक टॉपिक है एंटासिड, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटासिड क्या होता है, एंटासिड कितने टाइप का होता है, और एंटासिड का आइडियल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम लोग एंटासिड का यूज पढ़ेंगे कि एंटासिड का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो शुरुआत करने से पहले हम आप लोग को बता दें कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप भी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप चाहते हैं आप चारों सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड करना, तो आप टेलीग्राम पे जाके द फार्मेसी नॉलेज चैनल से वहाँ से आप लोग आसानी से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एंटासिड क्या होता है। Antacids are those pharmaceutical substances that have the capability to neutralize the excess amount of acid in our stomach and treatment hyperacidity। इस पॉइंट का मतलब यह है कि एंटासिड एक फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होता है, जिसका यूज हमारे स्टमक में एसिड के अमाउंट को न्यूट्रलाइज करने का कार्य करता है। और जो हम लोग सीधे समझे तो एंटासिड वह फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस या मेडिसिन या ड्रग होता है, जिसका यूज हम लोग हमारे स्टमक में जब एसिड का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो उसे कम करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड का यूज हम लोग करते हैं। और एंटासिड का यूज हम लोग हाइपर एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। अब हम लोग देखेंगे हाइपर एसिडिटी क्या होता है। तो हम आप लोग को बता दें कि हाइपर एसिडिटी का मतलब यह है कि जब हमारे स्टमक में एसिड का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग हाइपर एसिडिटी कहते हैं। तो हाइपर एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग एंटासिड देते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। द वर्ड एंटासिड इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट वर्ड। जो एंटासिड होता है और जो एंटासिड वर्ड होता है वो टू डिफरेंट वर्ड से मिलके बना होता है। पहला है एंटी और दूसरा है एसिडस। तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और एसिडस का मतलब होगा एसिड। तो इस पॉइंट का मतलब जो देखा जाए तो एंटासिड का मतलब होगा कि एसिड के विरुद्ध है, यानी जब एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाए स्टमक में तो उसे कम करने के लिए उसके विरुद्ध में हम लोग एंटासिड देते हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है द pH ऑफ द स्टमक रेंज फ्रॉम 1 to 7। When the stomach in empty, the pH will be 1 to 3, while when the food will be ingested, the pH of stomach will raise to 5 to 7। इस पॉइंट का मतलब यह है कि जो हमारे स्टमक में pH का रेंज होता है वह 1 से 7 तक होता है। जब स्टमक खाली होता है जब स्टमक खाली होता है, खाली पेट में जो pH होता है वो 1 से 3 तक होता है। While when the food will be ingested, the pH of stomach will raise to 5 to 7। और जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद में जो स्टमक का pH रेंज होता है वो 5 से 7 हो जाता है, 5 से 7 के बीच में रहता है।
और जो स्टमक का रेंज जो स्टमक के पीएच का रेंज होता है वो 1 से 7 होता है। और खाली पेट का जो पीएच रेंज होगा वो 1 से 3 होगा। और खाना खाने के बाद जो स्टमक का पीएच रेंज होगा वो 5 से 7 होगा। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द एंटासिड रिलीफ फ्रॉम पेन। जो एंटासिड होता है वो उसका यूज पेन को, दर्द को कम करने के लिए किया जाता है स्टमक का। जैसे आपका हो गया हाइपरक्लोरहाइड्रिया। हाइपरक्लोरहाइड्रिया का मतलब वही है कि जब हमारे स्टमक में एसिड का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो स्टमक होगा वो पेन करेगा, तो उसके रिलीफ के लिए हम लोग एंटासिड का यूज करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर। जब हमारे स्टमक में पेप्टिक अल्सर हो जाएगा तो उससे HCl का सिक्रेशन होता है, तो HCl के सिक्रेशन की वजह से हमारा स्टमक पेन करता है, या पेप्टिक अल्सर की वजह से हमारा स्टमक पेन करता है, तो हम लोग वहाँ पे एंटासिड का यूज करते हैं पेन को रिलीव करने के लिए। फिर नेक्स्ट है आपका हार्ट बर्निंग। जब हार्ट बर्न करता है, कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि लोग कहते हैं हमारे स्टमक में स्टमक बर्न कर रहा है, ज्वलनशील हो रहा है हमारा स्टमक। आप लोग गांव में सुने होंगे, गांव में लोग कहते हैं कि हमरे पेटवा में जलन होता, तो उसके इस्तेमाल के लिए यहाँ पे एंटासिड का यूज होता है। फिर लोग कहते हैं कि हमार सीनवा दर्द करता, तो उसके इस्तेमाल के लिए एंटासिड का यूज किया जाता है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है अनकम्फर्टेबल फीलिंग फ्रॉम ओवरडोज फूड। कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद में हम लोग को अनकम्फर्टेबल आरामदायक फीलिंग होता है। आरामदायक नहीं होता है, आरामदायक फीलिंग होता है, अनकम्फर्टेबल फीलिंग होता है ज़्यादा खाना खाने के बाद। तो हम लोग यहाँ पे एंटासिड का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनएक्टिव द प्रोटोटाइप एंजाइम पेप्सिन। एंटासिड का यूज प्रोटोटाइप एंजाइम पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन हमारे स्टमक में पाया जाता, तो उस पेप्सिन एक प्रोटोटाइप एंजाइम होता है, तो उस एंजाइम का ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है, तो उसको इनएक्टिव करने के लिए, कम करने के लिए एंटासिड का यूज किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड। एंटासिड का क्लासिफिकेशन, तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड। तो जो एंटासिड होता है वो 2 भाग में डिवाइड होता है। तो आपका पहला है सिस्टमिक एंटासिड और दूसरा है आपका नॉन सिस्टमिक एंटासिड। तो जो पहला सिस्टमिक एंटासिड होता है, तो जो सिस्टमिक एंटासिड होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, वो पानी में घुल जाता है। और सेकेंड है रैपिडली एब्जॉर्प्शन, और वो बहुत तेज़ी के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं नॉन सिस्टमिक एंटासिड का, तो नॉन सिस्टमिक एंटासिड जो होता है वो वाटर इंसोल्यूबल होता है, पानी में वो नहीं घुलता है, और पुअरली एब्जॉर्प्शन होता है, वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो सिस्टमिक एंटासिड का एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल होगा सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा होगा सोडियम सिट्रेट। अगर हम बात करते हैं नॉन सिस्टमिक एंटासिड का एग्जांपल का, तो यहाँ पे इसका मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड होगा, एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड होगा और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट होगा। तो अब हम लोग देखेंगे आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड। एंटासिड के आइडियल प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं? एंटासिड आर नॉट काज कॉन्स्टिपेशन। जो एंटासिड होता है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं काज करता है।
और करना भी नहीं चाहिए। एंटासिड इनहिबिट पेप्सिन, जो एंटासिड होता है वो पेप्सिन को इनहिबिट कर देता है। और पेप्सिन आप लोग जानते हैं कि पेप्सिन एक इंजाइम प्रोटोटाइप इंजाइम होता है। तो उस प्रोटोटाइप इंजाइम जो पेप्सिन होता है उसे एंटासिड इनहिबिट करता है। आपका थर्ड है नॉट प्रोड्यूस लैक्जेटिव एक्शन। आपका जो एंटासिड है वो नॉट वो लैक्जेटिव एक्शन को प्रोड्यूस नहीं करता है। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं काज करेगा तो आपका लैक्जेटिव एक्शन भी नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो आपका फोर्थ पॉइंट है एंटासिड इज चीप एंड इजीली अवेलेबल। जो एंटासिड होता है वो सस्ता होता है और आसानी से अवेलेबल हो जाता है, यानी आसानी से हम लोग मार्केट से मेडिकल शॉप से ले सकते हैं। क्विक एंड प्रोलॉन्ग एक्शन, जो एंटासिड होता है वो क्विक बहुत जल्दी वो अपना एक्शन करता है और प्रोलॉन्ग एक्शन और लंबे समय तक उसका एक्शन रहता है, वो अपना वर्क करता है। अब 6 हम लोग देखेंगे नॉट इंटरफेयर विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो एंटासिड होता है वो फूड के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर नहीं करता है। जैसे हम लोग खाना खा लिए, खाना खाने के बाद में हम लोग एंटासिड लेते हैं या एंटासिड खाना खाने से पहले ले लिए, तो हमारा जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलाइज्म जो भी हमारी एडीएमई प्रोसेस है फूड के साथ में, उसमें जो एंटासिड होता है वो इंटरफेरेंस नहीं करता है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट बफर इन रेंज बिटवीन pH 4 to 6। जो एंटासिड होता है उसके बफर का जो रेंज होता है, उसके pH का रेंज वो 4 से 6 होता है। अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ एंटासिड। एंटासिड का यूज कहाँ कहाँ पे होता है और किस में होता है। तो एंटासिड का यूज हम लोग पेप्टिक अल्सर में करते हैं, उसके बाद में हाइपर एसिडिटी के लिए करते हैं, गैस्ट्राइटिस के लिए करते हैं, हार्ट बर्न आप प्रेगनेंसी में करते हैं, बर्न इन स्टमक करते हैं। अब पेप्टिक अल्सर आप लोग जानते हैं कि हमारे स्टमक में छोटे छोटे पिंपल जैसे स्मॉल साइज के होते हैं, जिससे हमारा HCl का सिक्रेशन होता है। तो उसके यूज के लिए हम लोग उसके ट्रीटमेंट के लिए एंटासिड का यूज करते हैं। आपका सेकंड है हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी जब हमारे स्टमक में एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उसे न्यूट्रलाइज या कम करने के लिए हम लोग एंटासिड का यूज करते हैं। और गैस्ट्राइटिस जब हमारे स्टमक में गैस बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसे हम लोग गैस्ट्राइटिस कहते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटासिड का यूज करते हैं। फिर हार्ट बर्न ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी के समय हार्ट बर्न करता है, हृदय ज्वलनशील कहते हैं, तो उस समय हम लोग एंटासिड का यूज करते हैं। फिर उसके बाद बर्न इन स्टमक, जब हमारे स्टमक में बर्निंग होता है तो उस समय भी